माँ जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। लेकिन तेरा नाश्ता तो मैंने कनिका के हाथों से तेरे कमरे में ही भिजवाया था। लेकिन माँ, वहां तो कोई भी नाश्ता लेकर नहीं आया। आप एक काम करिए, आप मुझे दोबारा से नाश्ता दे दीजिए। लेकिन बेटा, मैंने तो सबके हिसाब से नाश्ता बनाया था और अब नाश्ता खत्म हो चुका है। दोबारा बनाऊंगी तो काफी वक्त लग जाएगा। क्या माँ, आप थोड़ा ज्यादा नाश्ता नहीं बना सकती हो? 3 दिन से कैंटीन से ही नाश्ता लेकर खा रही हूँ। कैंटीन का खा खा कर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। अपर्णा इतना बोल ही रही होती है कि तभी अपर्णा की छोटी बहन कनिका हाथों में नाश्ते की खाली प्लेट लेकर आती है, जिसे देख उमा कहती है, कनिका, तेरे हाथों मैंने अपर्णा का नाश्ता भिजवाया था ना, तो तू उसके कमरे में नाश्ता क्यों नहीं लेकर गई? और ये नाश्ते की प्लेट खाली क्यों है? कहाँ गया सारा नाश्ता? अरे माँ, अगर नाश्ते की प्लेट खाली है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि नाश्ता अब मेरे पेट में है। मैं नाश्ता लेकर अपर्णा के कमरे में जा तो रही थी, लेकिन मुझे सीढ़ियों पर बहुत तेज भूख लगने शुरू हुई और मैंने सारा नाश्ता खुद ही खा लिया। क्या? अरे भूखी इंसान, सबसे पहले मैंने नाश्ता तुझे ही दिया था। पूरे 5 पनीर के पराठे खाए हैं तूने, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा, जो तूने अपनी बहन का नाश्ता भी खा लिया। अरे माँ, आप किसे समझा रही हो? इस मोटी बुद्धि बैल के सामने तो कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं है। जब देखो बैल की तरह बैठ कर चढ़ती रहती है। तूने कभी अपने आप को आईने में देखा है? तेरे शरीर की क्या हालत हो चुकी है। कुछ साल पहले तेरा वजन बिल्कुल मेरे जितना ही था, लेकिन अब देखो, मुझसे तू वजन में दुगनी है, दुगनी। अपर्णा बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी भी वक्त है अपने खाने पर कंट्रोल रख और अपना वजन कम करना, वरना एक दिन गुब्बारे की तरह फूल फूल कर फट जाएगी। अपनी माँ उमा और बड़ी बहन अपर्णा की बात सुन कनिका अपने कमरे में आ जाती है, जिसे देख अपर्णा और उमा को यही लगता है कि शायद इस बार कनिका उनकी बात समझ गई है। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। कनिका अपने कमरे में आती है और अपनी अलमारी से बिस्कुट नमकीन निकाल कर खाने लगती है। क्या लगता है इन्हें, ये मुझे खाना छोड़ने के लिए बोलेंगे और मैं छोड़ दूंगी। अरे इसी खाने के लिए तो मैं जी रही हूँ, इसके बिना तो मेरी जिंदगी वीराना मूवी की हीरोइन की तरह हो जाएगी। कनिका को बचपन से ही खाने का बड़ा शौक था। शुरुआत में तो कनिका का वजन इतना खाना खाने के बाद भी ठीक ठाक ही था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे कनिका का वजन भी अब बढ़ता जाता है। ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर जाता है। उमा की बड़ी बेटी अपर्णा की खूबसूरती और उसके पतलेपन के लिए तो आए दिन नए नए रिश्ते आते रहते हैं, लेकिन छोटी बेटी के मोटापे को देख उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं आता था, जिसके चलते उमा अब अपनी दोनों बेटियों का एक साथ घर बसाने का सोचती है। बहन जी, हमारी तरफ से तो आप ये रिश्ता पक्का समझिए। अब आपकी अपर्णा ही हमारे घर की बड़ी बहू बनेगी। बहन जी, रिश्ता तो मुझे भी मंजूर है, लेकिन मेरी बड़ी बेटी आपके घर की बड़ी बहू तभी बनेगी जब आप मेरी छोटी बेटी को अपने घर की छोटी बहू बनाओगे। अरे ये कैसी शर्त रख दी इन लोगों ने? भला इतनी मोटी लड़की को कौन ही अपने घर की बहू बनाना चाहेगा? लेकिन अगर मैंने इस रिश्ते से मना कर दिया तो इतनी दुबली पतली सुंदर बहू और इतना सारा दहेज मेरे हाथ से निकल जाएगा। दहेज के लालच में आकर मनोरमा अपर्णा के साथ साथ कनिका को भी अब अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय गुजरता है और आखिरकार दोनों पतली मोटी बहनों की एक ही घर में शादी हो जाती है। शादी के बाद मनोरमा अपनी दोनों बहुओं का बड़े प्यार से गृह प्रवेश करती है, लेकिन गृह प्रवेश में आई पड़ोस की औरतें जैसे ही कनिका का मोटापा देखती हैं तो वो बातें बनाने में जरा भी देर नहीं करती। अरे मनोरमा बहन, तुम बहू लाने गई थी या बुलडोजर लाने के लिए? ये कितनी मोटी बहू लेकर आई हो तुम। ये बेचारी तो ठीक से सोफे पर भी नहीं बैठ पा रही है। ये मोटी नहीं है, बस हेल्दी है और खाते पीते घर की भी तो है। खाते पीते घर के तो हम भी हैं, लेकिन हम इसकी तरह हाथी का बच्चा थोड़ी ना है। जहां पड़ोसन की बातें सुन मनोरमा को कनिका के मोटापे पर गुस्सा आ रहा होता है, वहीं कनिका को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है और आज पतली जेठानी और मोटी देवरानी की पहली रसोई की रस्म होती है। कनिका, मेरी बात कान खोलकर सुन। आज हम दोनों की पहली रसोई की रस्म है, इसलिए खाना बनाने में किसी भी तरह की गलती मत करना और सबसे जरूरी बात, हमें सिर्फ खाना बनाना है। खाना हमारे ससुराल वाले खाएंगे, हम नहीं। कहीं पूरियां तलते तलते खुद ही उन्हें चट मत कर जाना। अरे हाँ बाबा, माना मेरा शरीर बैल जितना है, लेकिन बुद्धि मेरे में इंसानों वाली है। अपनी मोटी देवरानी की बात सुन अपर्णा थोड़ा रिलैक्स फील करती है और जाकर खाना बनाने लगती है। वहीं कनिका भी अब आज अपनी पहली रसोई के खाने की तैयारी करती है, जहां अपर्णा तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर उन्हें किचन पर रख रही थी। वहीं कनिका भी स्वादिष्ट पकवान बनाती, लेकिन उन्हें एक जगह रखने की बजाय वो बना बनाकर खुद ही खाने लगती है। अरे वाह, क्या हलवा बनाया मैंने, और साथ में ये देसी घी वाली पूरियां भी। ऐसा हलवा पूरी तो माँ भी नहीं बनाती थी। मजा आ गया खाकर।
ऐसे ही कर करके कनिका अपनी पहली रसोई का बनाया हुआ आधे से ज्यादा खाना खुद ही चट कर जाती है, जिसे देख अपर्णा कहती है, कनिका ये तूने क्या किया? पहली रसोई का बनाया हुआ सारा खाना तो तू खुद ही खा गई, अब माँ जी और बाकी सब लोग क्या खाएंगे? अपर्णा इतना बोल ही रही होती है कि तभी उनकी सास किचन में आती है। अरे बहू, खाना बन गया? ये सारा खाना अपर्णा तुमने बनाया है ना? और कनिका, तुम्हारा खाना कहाँ है? तुमने क्या अभी तक खाना बनाने की शुरुआत भी नहीं की? मनोरमा की बात सुन दोनों बहनें कुछ नहीं कहती कि तभी मनोरमा देखती है कि कनिका के सामने रखी प्लेटों में बस थोड़ा थोड़ा खाना बचा है। साथ ही कनिका के मुंह पर और हाथों में सब्जी लगी हुई है, जिसे देख मनोरमा समझ जाती है कि कनिका ने जितना भी खाना बनाया था वो सारा खाना वो खुद ही खा चुकी है। अरे ओ मोटी भैंस, तुझ में क्या जरा भी अकल नहीं है? इतना सारा खाना तू खुद अकेले खा गई, और अब जो बाहर मेहमान बैठे हैं मैं उन्हें क्या खिलाऊं? अपने आप को काट कर फ्राई करके उन्हें सर्व करूं क्या? माँ जी, आप कनिका को बाद में डांट लीजिएगा, मुझे बस थोड़ी देर दे दीजिए, मैं जल्दी से कनिका के हिस्से का खाना बना देती हूँ। अपनी बहन को बचाते हुए अपर्णा बात को संभालती है और जल्दी से कनिका की पहली रसोई का सारा खाना तैयार कर देती है। इस बार तो कनिका को अपर्णा बचा लेती है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कनिका अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। कनिका, आज मैंने अपनी ऑफिस के कुछ दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुलाया है, तो तुम उनके लिए टेस्टी टेस्टी खाने की चीज बना देना। हाँ। कनिका शाम होता देख अपनी जेठानी के साथ किचन में आती है और ऑफिस पार्टी के लिए तरह तरह के पकवान बनाने लगती है। जैसे ही शाम होती है वैसे ही गौरव के ऑफिस के दोस्त उसके घर पर आ जाते हैं और अब वो सब लोग गार्डन में पार्टी करने लगते हैं। वहीं कनिका सारा खाना तैयार कर हॉल में सबके लिए लगा देती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से। मैंने तो किसी भी चीज को टेस्ट नहीं किया है, थोड़ा सा टेस्ट कर लूं क्या? किसी और को क्या ही पता चलेगा। कनिका खाना टेस्ट करने लगती है और अब उसे अपने हाथ का बनाया हुआ खाना इतना पसंद आता है कि वो धीरे धीरे कर खाना खुद अकेले ही खा जाती है कि तभी वहां गौरव अपने सभी दोस्तों के साथ आता है। गौरव के ऑफिस के दोस्त जैसे ही कनिका को सारा खाना खाते हुए देखते हैं तो उस पर हंसने लगते हैं। अरे गौरव, ये क्या? ये खाना तूने हमारे लिए बनवाया था या भाभी के लिए? इन्होंने तो हम 50 लोगों का खाना खुद अकेले ही खा लिया। तेरी पत्नी का मुंह है या डोरेमोन की पॉकेट जो इतना सब कुछ आराम से आ गया। सभी दोस्त गौरव का काफी मजाक उड़ाते हैं और वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद गौरव कहता है, पड़ गया तुम्हें चैन मेरे सभी दोस्तों से मेरी बेइज्जती करवा कर? अरे क्या जरूरत थी इतना सब कुछ अकेले खाने की? थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी क्या? अरे बेटा, तू क्यों भैंस के सामने बीन बजा रहा है? ये बैल बुद्धि कुछ भी नहीं समझने वाली है। मनोरमा की बात बिल्कुल सच होती है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी कनिका की हरकत में जरा भी सुधार नहीं आता और पहले की तरह ही हमेशा खाना बनाते बनाते खुद ही अकेले चरने लग जाती है, जिसके चलते अब जहां कनिका का वजन 80 किलो था वहीं अब धीरे धीरे कनिका का वजन 90 के पार होने लगता है और अब कनिका को उठने बैठने चलने फिरने में भी काफी दिक्कत आती है। सभी घर वाले डॉक्टर को घर पर बुलाते हैं। डॉक्टर कनिका को अच्छे से एग्जामिन करता है और साथ में उसका वजन भी तोलता है। मुझे नहीं लगता कि इनकी हालत देखते हुए मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है। इनकी हालत देखकर तो कोई भी आराम से बता सकता है कि इन्हें इतनी परेशानी हो रही है। इनका वजन तकरीबन 96-95 के आसपास पहुंच चुका है। अगर ये इसी तरह खाती रही और इन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो कल को इनका वजन 1 टन के पार पहुंच चुका होगा। अभी भी वक्त है। ये एक्सरसाइज करके और एक अच्छी डाइट से अपना वजन कम कर सकती हैं, वरना कल को अगर इन्हें अपना वजन कम करना होगा तो सिर्फ इनकी सर्जरी ही की जाएगी। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया मेरे शरीर के साथ? मैंने कभी नहीं चाहता कि मेरे शरीर की ऐसी हालत हो। चाहा तो हमने भी नहीं था कनिका, इसलिए हम तुम्हें हमेशा समझाते थे, लेकिन तुमने कब हमारी सुनी? जहां इतने समय से सभी के लाख समझाने पर भी कनिका को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था, वहीं डॉक्टर की बात सुन कनिका को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद अब कनिका खाने में सिर्फ सलाद और जूस लेती है और सुबह से शाम तक अलग अलग एक्सरसाइज करती है, जिसके चलते कनिका का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है और तकरीबन 6 महीनों में कनिका बिल्कुल फिट हो जाती है और अब कनिका हमेशा अपनी डाइट पर ध्यान देती है और इसी के साथ कनिका को उसके जीवन की सबसे बड़ी और अच्छी सीख भी मिल जाती है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या बड़े जो हमारे ऊपर रोक टोक करते हैं उसमें हमारी भलाई होती है? तो क्या लगता है आपको, क्या हमें उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए या हमारी स्टोरी की मोटी देवरानी की तरह इग्नोर करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको भी यही लगता है अगर कनिका अपने पर ध्यान देती तो उसकी आज ये हालत नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।